बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनद औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफ़ा व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिम व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिक़ान मुस्तफ़ा, ये महफ़िल मुबारका सय्यदुस सादात कुतुब अकबर सैयदना व मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बिन इमाम आली मकाम आपके इसमें गिरामी से मंसूब है और इसका एहतमाम भी एक सैयद बुज़ुर्ग शेख तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहब दामत मालिकुम ने फरमाया है और
जानशीन अमीर मिल्लत सैयदुस सादात हज़रत क़िबला अल्लामा अल हाफिज़ अल कारी पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती दरगाह मुक़द्दसा अमीर मिल्लत अलीपुर सईदा शरीफ सरपरस्त आला तहरीक अज़मत आल व असहाब रसूल पाकिस्तान, आप तशरीफ़ फरमाए हैं, आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। मुख्तसर वक़्त में मैं आपके सामने चंद फ़ज़ाइल मनाक़िब पेश करता हूँ और सादात किराम की दुआओं के साथ गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु सब इज़्ज़तों का मालिक है। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि अन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, सब इज़्ज़तें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु जिस इज़्ज़त का मालिक है, उस इज़्ज़त का वो खालिक नहीं है, वो उसकी ज़ाती इज़्ज़त है अपनी, और एक इज़्ज़त का वो खालिक है। वो इज़्ज़त रब ने अपने रसूल को अता फरमाई। ये कुरान पाक में इरशाद है। अल्लाह ताला अपनी सिफात का, ज़ात का खालिक नहीं है, और जो सिफात और जो जिसके मज़ाहिर उसके मखलूक में है, उसका अल्लाह खालिक है। लिहाजा अपनी इज्जत जो खुदा की ज़ाती सिफ्त है, उसके नूर से जो इज्जत रब ने पैदा की है, वो इज्जत रब ताला ने कुरान पाक में यह हुक्म मौजूद है कि वो इज्जत रब ने जिसका अल्लाह खालिक है, वो इज्जत अपने रसूल को अता फरमाई। ये बात वजाहत से मैंने इसलिए अर्ज की है आपके सामने कि अल्लाह ताला की सिफात तकसीम नहीं होती, ना उसकी ज़ात तकसीम होती है। वो बसीत है ज़ात उसकी, और बसीत ज़ात जो होती है उसकी तजज़्ज़ी नहीं होती, ना उसकी अक़साम होती है। इसलिए अल्लाह ताला तकसीम नहीं होता, लेकिन अपने सिफात के अनवार से उसकी सिफात के हम नाम, क्योंकि इज्जत तो इज्जत ही कहलाती है, अल्लाह की जाती है या उसकी मखलूक है इज्जत, दोनों के नाम इज्जत ही है। अब अल्लाह चाहता तो उसका नाम कोई और रख देता, नहीं रखा, इज्जत ही रखा। और लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। अल्लाह के लिए ही इज्जत है, और वाले रसूल ही, उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इज्जत है। ये अल्लाह का फरमान है। और वलिल मोमिनीन, जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं उन मोमिनों के लिए भी इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जा में भी लाम है, लिल्लाहिल इज्जा, वाले रसूल ही में भी यही लाम है, और वलिल मोमिनीन में भी यही लाम है। यही आपका इज्जत पर कब्जा साबित करता है ये लाम।
आप खुद भी मोमिन भी सब इज्जत वाले हो। आप सब मोमिनीन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जो कुछ रसूल पाक ने फरमाया उस पर ईमान लाए, जो हुजूर लाए उस पर आप ईमान लाए, तो आप भी इज्जत वाले हो। ऐसी इज्जत कि जो मोमिन कामिल है उस पर आतिशे दोज़ख हराम है। ये गौर फरमाना, मोमिन कामिल, टूटा भजा भी मोमिन होवे ना अगर, तो वो भी हमेशा दोज़ख में नहीं रहेगा, लेकिन कामिल हो तो दोज़ख देखेगा उसे, तो दोज़ख को पसीना आ जाए। बस जितने जितने ईमान के दर्जात हैं ना, उतनी ही आपको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। ईमान नाम ही इज्जत का है, और किसी भी नज्स को, पलीत को अल्लाह ताला ईमान अता ही नहीं फरमाता। जिसे रब ने चुन लिया पाकीज़गी के लिए, उसे पाकों पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमा दी। पलीत का काम नहीं है ईमान लाना, ईमान खुद पाक है, मोमिन पाक है। हुजूर फरमाते हैं अल मोमिनो ला यनजुसु, मोमिन कभी पलीत नहीं होता, और मुशरिक और काफिर कभी पाक नहीं होता। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक पलीत है और मोमिन पाक है। आपकी बहुत बड़ी नहर है जिसके करीब रहते हैं, ये सारी नहर भी अगर मुशरिक अपने ऊपर उंडेल लेना तो पाक नहीं होगी। और आप सारे के सारे दमे मसफूह में गर्क हो जाए। जानवर की रग कटती है तो जो खून निकलता है ना, असल पलीत खून है ना, वो सारा खून आप लुथड़ जाएं उसके साथ, तब भी आपका ईमान का मुस्तकर दिल है, और दिल मोमिन का हमेशा पाक रहता है। मोमिन जिस जगह पे ईमान है, ईमान जगह भी अर्ज कर देता हूं, बंदे समझते शायद ईमान दिमाग में होता है, दिमाग में नहीं होता, ईमान दिल में होता है। इसलिए दुनिया के मंसूबे दिमाग से सोचते हो ना, दीन के मंसूबे दिमाग से नहीं सोचे जाते, दिल से सोचे जाते। कराची का एक लानती कुत्ता हुआ है जिसका नाम था महमूद अब्बासी, खारजियों का पेशवा। उसने कहा हुसैन इब्न अली ने जो मंसूबा सोचा करबला का, वो अकल से सोचा, तैयारी थी। मैंने कहा बेईमान आदमी, हुसैन इब्न अली तो पाक थे, ईमान का निशान थे, हैं आज भी, और ऐसे अकल से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। नारे तकबीर, बोलो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नियों का बादशाह, बोलो बोलो सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का बादशाह, नारे हैदरी। आस्ताना अलिया अलीपुर सैयदा शरीफ, आस्ताना अलिया बाड़े वाला शरीफ। दोस्तों, आप मोमिन हैं, पाक हैं। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको गुस्ल करना था, रसूल पाक को मिल गए। आप तशरीफ ला रहे थे, सामने से अबू सईद आ गए। हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा सईद, अबू सईद तुम्हें सलामती हो, सलाम हो तुम पर। अबू सईद भाग गए, जवाब नहीं दिया, भाग गए।
गुस्ल किया। इस हाल में हुजूर के सामने आए कि जुल्फों से पानी टपक रहा था। अर्ज की वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। फरमाया अबू सईद देर लगा दी, सलाम जवाब देने में देर लगा दी। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे गुस्ल करना था और मैंने बेअदबी समझी कि इस हाल में मैं आप पर सलाम कहूं, इसलिए मैं गुस्ल करके आया, अभी सलाम अर्ज किया। यहां रसूल पाक ने फरमाया अबू सईद नहीं, वहां दिल की तरफ इशारा किया। मोमिन को पलीती जुनुब आरिज होता है, आरिज, और वो 2 बाल्टी पानी से भी दूर हो जाता है, लेकिन एतबार है दिल का, और तू मोमिन है और मोमिन का दिल कभी पलीत नहीं होगा। नारे तकबीर, बोलो बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी सुन्नियों का बादशाह, बोलो सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का शहंशाह। आप तवज्जो फरमा रहे? हाँ, ये हैं हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके पास एक ऐसी रब ने बख्शिश फरमाई है और नेमत है उनके पास कि बेशक नजस आए वो एक कलमा ऐसा पढ़ाते हैं कि वो पाक हो जाता है। अब आपको समझ आ रही है? अभी नहीं आई। यानी जिस हस्ती के पास एक कलमा ऐसा है कि नजस आए पलीत, जिसकी असल पलीत है, वो आ जाए, एक कलमा पढ़ के पढ़ा के मुस्तफा अलैहिस्सलाम उसके कल्ब को पाक फरमा देते। और कल्ब ही तो इंसान की असल है, वो असल पाक कर देते, असल पाक कर देते। लोग कहते हैं अहले बैत कैसे पाक हैं? मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आती। उन पर ईमान लाना फर्ज है हम पर। हम उनके मोमिन हैं, वो मोमन हैं, उन पर ईमान लाया जाता है, हम ईमान लाने वाले हैं। तो जिनकी तस्दीक कल्ब में आ जाए तो मोमिन पाक हो जाता है, तो जिनकी तस्दीक हो रही है वो कैसे पलीत? नारे तकबीर, जोरदार जवाब दो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी शमशीर बेनयाम, ललकारे अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, हुज्जतुल इस्लाम, यादगार इस्लाम, पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी। आपको समझ आई मेरी बात की या नहीं आई? हाँ, ये उन पर ईमान लाते हम, उन पर ईमान। हम मोमिन बिल्लाह भी हैं, मोमिन बिर रसूल भी हैं, मोमिन बिर रसूल भी हैं। और रसूल पर जो ईमान है हमारा, आले रसूल करीम उस ईमान का हिस्सा है। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम पर ईमान जब लाते हैं तो पूरे रसूल करीम पर ईमान लाते हैं, उनके आल पाक को छोड़ के नहीं लाते। बल्कि अगर गौर फरमाए ना, आल तो बहुत करीब है उनके, असहाब भी बहुत करीब है। हम तो उन गलियों के अदब पर भी ईमान लाते हैं जिसमें हुजूर के कदम लगते हैं, उन मकानों पर ईमान लाते हैं जिन मकानों में हुजूर ठहरे हैं। क्या बताऊं आपको, जब लोग भूलना शुरू हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। इनको ये याद नहीं रहा कि बगदाद शहर में काजी उल कुज़ात ने कद्दू की तौहीन करने पर वजीर आजम के बेटे को कोड़े मारे थे।
निजामुल मुल्क के बेटे को कोड़े मारे। लोगों ने पूछा वो कद्दू क्या है, सब्जी तो है। उन्होंने कहा सब्जी की गल नहीं हो, इनू ये नहीं पता कि कद्दू मुस्तफा ने पसंद किया है। इन्हें कद्दू की तौहीन नहीं की, मुस्तफा की पसंद की तौहीन है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ दो में चौके, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 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 हैदरी। बाबा जी ओ कमरे मौलवियों, ओ कद्दू की तौहीन कर दिया, कोड़े मार दियो क्यों कि कद्दू पसंद है हुजूर नो। इत्थे आके तुहाडा इल्म खुब जाता है कि जे अनस बिन मालिक पुछण अहले बैत ते तुहाडे ही ने सारे या रसूलल्लाह, इन्हां विचों सब तो तुहानू पसंद कौन है? एक कोई शिया की किताब की रिवायत है, अय्यु अहले बैत का हब्बु इलैका, अहले बैत विचों सब तो पसंदीदा तुहाडा केड़ा है? फरमाया अल हसन वल हुसैन। दब के आखो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एदा मतलब है कद्दू की तौहीन करे। हाँ हुजूर की एडी पसंद है कद्दू, उन तौहीन करिए ते काजी टिकटिकी ते लांदा है। एदा मतलब है तुसी अजे कद्दू ताड़ी अपड़े हो, अगां दा तुहानू नहीं पता लगा। यानी कद्दू पसंद होवे ते ओ निस्बत ए पसंद दी ओदी तौहीन नाल बंदे नू कोड़े पाउणगे, क्योंकि उन्हें पसंद दी तौहीन की। ठीक है, इत्थे मुनाजरा होवेगा कि इमाम हसन हुसैन दी अगर कोई तौहीन दा इर्तिकाब करेगा तो, लेकिन चूंकि चुनाचे अगर मगर लहता लाला बेईमाना 500 उलमाए हिंद ने लिखे नफल नफल ही होते हैं, पर जेड़े वक़्त रसूलुल्लाह ने पढ़े कोई बंदा ये जान के पता हो इस वक़्त 2 नफल पढ़ना रसूल नू पसंद सी ते आखे इस वक़्त मैनू पढ़ना चंगा नहीं लगता ते 500 उलमाए हिंद ने लिखे वो बंदा काफिर हो जाएगा। फतावा आलमगीरिया उठा के देखो, फर्जी इबादत नहीं नफली इबादत। वो कहते नहीं इबादत का सवाल ही नहीं, मैं नफली है कि फर्जी है, सवाल है कि हुजूर को पसंद है। पसंद हुजूर की पसंद नो इसकी आख्या ऐदे उत्ते फतवा देंदे ने उलमा, पर वो उलमा पता नहीं किथे गए, और ढूंढो उन्होंने वो किधे गए, किधे गए। पद बिहाड़े साडे कोल रह गए, साडे भालिए की जबान में की याद हो ओ बूटा जिदे थले जाड़ी कोई नहीं होंदी है, ऐसे मौसम सौन भदर विच निकलदा है रूड़ियां तो निकलदा है। साडे भालिया ते पिंडी भट्टियां की जबान में ना दिन पद बिहाड़ा पता नहीं तुसी की याद हो, कुछ ते आखदे हो सो सियालकोटियो तुसी भी इहो आदे हो ना। मैं क्या ओ लामा याकूब ठटवी, मुल्ला हाशम ठटवी, मुल्ला कमाल कश्मीरी, और तुसी किदे गए हो? साडे कोल ते पद भेड़े रह गए ने जिन्होंने पता ही कोई नहीं। कद्दू को आख पवो तो तुसी जनाब धक्के गए हो। मैं के कद्दू ओए कद्दू ए दूजा कद्दू है, ओ कद्दू नहीं सब्जी वाला, ये मुतार वाला जिदे ते किंग बजती वो भी कद्दू दे पेट का खाली किया होंगे ना। ओ खुदा दिया बंदिया कद्दू पसंद है तो ओदी ताजीब वाजिब है, ते जे हसन हुसैन पसंद ने मुस्तफा नो
मेरे पसंद नहीं, मुस्तफा दे अपने जुज ने। रसूल अल्लाह जिंदा। दब को बोलो, दब के नारा तकबीर। शाह जी हुक्म फरमा रहे ने दब के बोलो। ते हुण तुहां पाडे वाले वाले दसना है उर्से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते आए हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। सुन्नियों का बादशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला। आस्ताना लिया पाने वाला शरीफ, आस्ताना लिया सलीपुर सैयदा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया गोलड़ा शरीफ, पीर सैयद इरफान शाह मशहदी। ए अज्जाए रसूल ने, अज्जाए रसूल ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वजूद अतहर दा जुज ने, जुज ने। ते अज्जा ज़ुर्रियत इतरत वो बड़ी शान रखदी, बहुत शान है उन्होंने दी। ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार दे उर्स ते तुहानू यही कह सकना ना मैं, मौजू जे यही है तो फिर यही गल कर रहे हैं तुहाडे नाल। अल्लाह ताला फरमांदा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ज़ुर्रियत नू भी, आल नू भी, औलाद नू भी मैं इमामत वास्ते चुन लिया। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहीम असां तुहानू चुन लिया है, तुसी लीडर हो, कायद हो, बनी नो इंसान दे, किसी एक उम्मत दे नहीं, इंसाना दे। लिन्नासी इमामा, पूरी बनी नो इंसान दे तुसी कायद हो। ते आपने अर्ज की थी वमिन ज़ुर्रियती, मैनू कल्ले नू या मेरी औलाद नू। ते अल्लाह ताला ने फरमाया औलाद नू भी बना दिता, पर मैं ये जेड़ी इमामत है ना, ये उंज दी इमामत नहीं, यानी वो लीडरशिप नहीं जेड़ी आलूदा होंदी, हर किस्म के गुनाह में मुलव्वस हो जाती, जालिम हो जाती, वो नहीं, ये खास है। इब्राहीम एक खास है। ते तेरी भी औलाद होवे ते ओनू इमाम नहीं बनाऊंगा जेड़ा जालिम होवे। दब क्या को सुभान अल्लाह। मसला हो गया, कोई नौजवान जाकिर नायक ते गुस्सा होंदा सी भी मेरे बैठा ते मैं ओदी गल दे बस दलील दे दी तुहाडे सामने। जाकिर नायक आदा है दो शहजादे आन, ये नौजवान कह रहे, मैं अपने कहने नाल तो नहीं सुनया, लेकिन कई को सुन चुका मैं कि किते क्या है उसने, ओदा भी कसूर नहीं, जिहो जिहा मुंह होवे गल मुंह जी निकलती है ना, जिहा वो है वो जी उस गल कर चली, इंज दे मुंह विचों इहो जी गल निकलती है ना। कहने समझ रही कोई कुल्ली जुल्ली वाला तो ये गल कर नहीं सकता, ये बेठेटे बंदे की गल है। पंजाबी आदमी बुलाने तू बड़ा बेठेटा बंदा है, ये बेठेटे की गल है। वो कुल्ली जुल्ली गुल्ली कोई इज्जत वाला तो ये गल कर नहीं सकता। जिन्होंने रब ने इज्जत दी वो ये गल कर देन, क्यों कि जिदे नजदीक आदिल ते जालिम इको जय होण, ओए ओदे जिहा बुरा ते काफर ही कोई नहीं होंदा दुनिया उत्ते है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हैदरी। पीर सैयद सखी लजपाल, पीर सैयद सखी लजपाल, आस्ताना लिया पाने वाला शरीफ, आस्ताना लिया बिक्की शरीफ, आस्ताना लिया अलीपुर सैयदा शरीफ। और सुन लो, दुनिया दे अंदर क़यादत, दुनिया दे अंदर क़यादत रब ताला ने काफरां नूं भी दिती।
लेकिन जालमन नहीं दी। एक और फरमा लेना, यही कौल है मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम दा। कुफर वाली तो जुल्म वाली गल हर वक्त तुसी मैसेज भी करते रहते हो ना नौजवान, ओदी यही तारीफ है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने फरमाया ला यनाल अहदिज़ ज़ालिमीन। इब्राहिम तेरी आल विचों भी जेड़ा जालिम होवेगा वो इमाम नहीं होवेगा, जालिम इमाम नहीं होवेगा। लिहाजा ये नहीं कह सकते तुसी भाई यजीद भी इमाम है। क्यों? जालिम है ते जालिमां नाल रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल वादा कीता है। ए शजरा नौजवान ने बड़ी मेहनत की थी। इस शजरे विच यजीद दे आबा अजदाद करशी ने, एक बंदा कराची दा ही मैनू कहन लगा कि करशी भी ते आले इब्राहिम होंदे ने। मैं क्या आले इब्राहिम भी होने तो उन्होंने फायदा कोई नहीं होता। क्यों? जालमा ते ना रब दरूद गलदा है, ना रब जालमा नू इमाम बनांदा है, ना जालमा दी रब इताअत फर्ज करदा है, ना जालमा वास्ते हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी भाई इन्होंने इमाम बना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह मेरी औलाद और मेरी आल नू मेरी अखां दी ठंडक फरमा ते मेरी आल नू हमेशा अपने परहेजगार बंदियां दा इमाम बना। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। पीर सैयद इरफान शाह मशहदी, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती, पीर सैयद सखी लजपाल। वाह वाह। एक दफा अमरीका दे सफर विच मेरे नाल तकरीबन 7-8 घंटे वास्ते एक बड़ा मौलवी देवबंदा बह गया। मैं उन्होंने एक सवाल किया, मैं आखिया तुहाडी मैं किताब पढ़ी है, उस पूरी किताब में तू हजरत हुसैन लिख दे हो, इमाम हुसैन क्यों नहीं लिख दे? बड़ा वड्डा मुसन्निफ है वो, उसने मुस्लिम शरीफ की शरह अरबी के अंदर भी कुछ लिखी है। मैं क्या भाई इमाम हुसैन क्यों नहीं लिख दे? आदे इमामत के बारे शिया का अकीदा साडा नहीं। मैं आख्या शिया दा जिक्र ही नहीं, तू आ विच वाड़ क्यों लिया? तेरा जिहड़ा अकीदा इमामत के बारे ओदे नाल इमाम कह ले। जिस अकीदे विच इमाम फखरुद्दीन राजी भी इमाम ने, जलालुद्दीन सयूती भी इमाम ने, ते उन्होंने इमाम लिख दिया तेरा हाथ नहीं कदी कमिया, ते इन्होंने इमाम लिख दिया तेरा हाथ कमदा है। कहने लगा मैं नहीं सी पता तुसी इस तरह कलाम करोगे। मैं को कलाम असी करांगे, सन कलाम आउंदा है, तेन जो कुछ आउंदा है तू करना है, जो सन आउंदा है असी करने। मैं कहा तेन मैं वजह दसा वा क्यों नहीं तू इमाम लिखदा? आखे दसो। मैं कहा तू बदमाश है, तू बदमाश है, उत्तों तू लगना फरिश्ता, विचों तू बदमाश है। आदा क्यों? मैं क्या कुरान में हज़रत इब्राहिम की दुआ है कि या अल्लाह मेरी औलाद नू जेड़ा इमाम बनाना ही ना, उन्होंने मनन मेरे ओ जिन्हां दे दिल विच तकवा है, परहेजगारां दा इमाम बनाई, मेरी औलाद नू बदमाशां दा इमाम ना बनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। यादगार असलाफ पीर सैयद इरफान शाह मशहदी। ते शर्म ते हया वाली मावां दा जिन्हां दुध चुगिया ना, ओए ओ बंदे ते इमामां नू इमाम ही मनदे। मसला समझ आया कि कोई नहीं आया? मैनू कहने लगा
एक ही मसला होया जी, ये तो सख्ती हो गई। मैं आगे सख्ती तो मसले नाल होंदी ना, नहीं समझे तू? मसले राय तो पैन, मसला तकड़ा होवे तो सारी उम्र एक भी हजम नहीं हो सकता। एडे एडे मसले ने, तेनू की पता है? मैं क्या आपने दुआ ये नहीं की थी, आम लोगों का इमाम बना लिन्ना से इमाम आज अल्लाह ने बनाया इन्हों, ये भी चाख दे सारे इंसानों के बना नहीं, लिल मुत्तकीना इमाम, बुरियां दे इमाम नहीं चाहिए। मैंने अपनी औलाद विचों, मेरी औलाद जदों भी अगे खलोवे तो सब उन्होंने मगर भी परहेजगार हो, पूरी जमात पाक हो। अल्लाहु अकबर, जोर ना बोलो। या रसूल अल्लाह, हादरी हादरी। एक आदमी मैंने कहने लगा भाई ए कोई इमामत सिर्फ एक घर ठेका ले हुए, शिया भी आके दिन 12 इमाम, तुसी भी आदे हो 12 इमाम। वो इमाम हसन मुज्तबा दी औलाद विचों कोई इमाम ही नहीं मनदे हो, इमाम हुसैन अली मकाम दी औलाद चो इमाम मनदे हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इमाम ने, उन्होंने औलाद विचों इमाम मोहम्मद बाकर भी इमाम ने, इमाम जाफर सादिक भी इमाम ने, इमाम मूसा काजिम भी इमाम ने, इमाम अली रजा भी इमाम ने, मोहम्मद तकी भी इमाम ने, अली नकी भी इमाम ने, हसन अस्करी भी इमाम ने। तो मैं क्या आगामी बोल, आगामी उन पता कोई नहीं सी। मैं क्या 60 हदीसा मेरे को अजिया ने, जेड़ा इन्हां सारे इमाम दा खुलासा इमाम है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो बाद जेड़े सारे इमामा दा खुलासा इमाम है वो मोहम्मद मादी ते मोहम्मद मादी पुत्र हसन मुज्तबा दा जिंदाबाद। जो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी हैदरी। हुण पुछ जाके इससे घर की इमामत क्यों क़यामत तक रही, पुछ। तो तेनू नहीं समझ आनी, जे कोई पीर उस्ताद आला है तो अपने उस्तादा नहीं पूछ। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी खातमातुल मुहद्दिसीन साढ़े पेशवा ने 6 निस्बतां नाल इस हकीर दे भी ओ उस्ताद ने। और कोई वाबी कोई सुन्नी कोई देवबंदी अजिहा नहीं बजी दा उस्ताद शाह अब्दुल अजीज ना होवे तो ओदी सनद मदीने पढ़ जाए, एक भी मौलवी नहीं, या तो पढ़े ही कुछ नहीं, जेड़ा पढ़े है ओदी सनद शाह अब्दुल अजीज को जरूर जाती। एक भी मौलवी इनकार नहीं करेगा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी दे सनद दा, क्योंकि हिंदुस्तान में इल्म हदीस दा आया ही इस जरिए नाल। मेरे उस्ताद गिरामी सैयद सन, उन्होंने उस्ताद भी सैयद ने, उन्होंने उस्ताद भी सैयद ने। उन्होंने उस्ताद मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह होए, तो उन्होंने उस्ताद सन हज़रत शाह रियासत अली शाह जहानपुरी, उन्होंने उस्ताद मुफ्ती हिदायतुल्लाह रामपुरी जबनपुरी, मौलाना हिदायतुल्लाह दे उस्ताद ने हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी। मैं इल्मे हदीस में अपनी इजाजत तुहाडे सामने पढ़ दी, ए साडे कोल इजाजत, बगैर इजाजतें असें हदीस रसूल पाक दी भी नहीं पढ़ते। ता ते बेठेठा इल्म तेरा, तू ते बे इजाजता टब्बर है, तेरी सनद ना है कोई ना कोई, तेन पता है। ओ बेसंदिया शाह साहब फरमाते ने एक फर्दी अकमल होता है, ओ ही गौसे आजम होता है, ओ ही कुतबे अकबर होता है। ते रब ने इमाम अली मकाम नू ए वादा दिता, फरमाया हुसैन कयामत तक कुतबे अकबर विलायत दा होवेगा, फातिमा ज़हरा दी औलाद विचों होवेगा, ते हुसैन इब्ने अली दी औलाद विचों। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी। हुज्जतुल इस्लाम यादगार असलाफ पीर सैयद इरफान शाह मशहदी।
हजरत गौस पाक शहनशाह बगदाद गौस आजम ने, कुतुब अकबर ने और फर्द अकमल ने तो पता जे ये मकाम उन्होंने कितों मिले। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात दे दफ्तर सोम विच नकल फरमांदे कि ये निस्बत उन्होंने हजरत इमाम हसन अस्करी ने दी। हजरत इमाम हसन अस्करी ने ये निस्बत अता फरमाई हजरत गौस पाक नू, और कद तक फरमाई सिर्रे दवायरे अरबाए विलायत हजरत गौस पाक ने। और कदों तक आपको निस्बत है फरमाया जदों तक हजरत इमाम मोहम्मद मादी तशरीफ नहीं लियाओगे उस वक्त तक आपको। और गौस पाक इमाम हसन अस्करी दी निस्बत हवाले करेंगे हजरत इमाम मोहम्मद मादी दे। आप देख सकते हो ख्वाजा नूर मोहम्मद त्यारी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मकतूब है हजरत मुजद्दिद जिस वक्त ये हकीकत कुबरा बयान फरमा रहे। हुण दसो इमाम हसन अस्करी को गौस पाक को गौस पाक दा कुर्बे क़यामत तो इमाम मोहम्मद मादी तक वो दौलत पहुंचाण जेड़े उन्हां दे ही वड्डियां दी है ते की साबित होया उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर विलायत कुतुबियत और फर्दियत के मकाम वो ने जेड़े अल्लाह ताला ने बनु फातिमा नू अता फरमाए। जोर नाल कह दो सुभान अल्लाह। तुहाडा दिल करदा है तुहाडा नहीं, मैं जिहदी गल कर रहा सा ओदा उन्होंने असल असल जेड़े बंदे ने उन्हां नाल वैर है, असला नाल वैर है। वो दूजे नूं ढूंढदे ने। एक मौलवी पे आके जी एक शहर है उसका नाम कुस्तंतुनिया है। हुजूर ने फरमाया जो फतह करेगा ना पहला पहला लश्कर वो दी बख्शिश हो जासी। मैं आके तू अपना मतलब दस बा कुस्तंतुनिया तू की कढ़ना है, तू जिस गल वास्ते गल करी है वो गल दस की। आखिर उस लश्कर में यजीद आई तो यजीद की बख्शिश हो गई। मैं आके तू सारी उम्र डस के दे खतीब रहे हैं, तू तो मने ही नहीं बा हुजूर दुनिया में किसी बख्श सकते ने या जन्नत दे सकते ने। एडा जिहड़ा कसब करना पिया ये निरा कहूँ चाचे दे पुत्र ही मामे दई की लगता ही एडा केड़ा प्यार है जिहदे वास्ते एडा औखा होना पिया। यानी तू तो मनदा ही नहीं बा हुजूर पाक नूं तो पता भी नहीं बख्शियां कह जाना है। ये तो रब दा मसला है, अमाल तुलने ने मुड़ पुल सुरात लगना है। तू हुजूर दा ये मनसब मनना ना आपको पता है ना आप दे सकते ने। हुण एडा जिहड़े थल्ले आके ते लभण लग पे विचों खदूई नाल विचों पट के गए जिवें माइयां नहीं दो सूती कढ़दियां होंदियां ऊंज कोई त्रोपा भरन लगा। मजबूरी की आ कौन नहीं ये लगता की आ आदे जी रियायत मिल जाए तो शाह जी तुहानू सह रहमत अल आलमीन की औलाद हो सैयद जी हो ते तुहानू की है। मैं आके मैनू कुछ नहीं मैन तेरी तलाश उत्ते ताज्जुब है, तेरी तलाश ते ताज्जुब है। आदे क्यों हदीस नहीं? मैं क्या उस हदीस में ओदा ना है? आखे नहीं। मैं आखे ओदे बाप दा ना है? आखे नहीं। मैं ओदे दादे दा ना है? आखे नहीं। मैं क्यों पहले लश्कर तो शामिल है ये वास्ते तेनू कितने डिंगवाड़ खाने पाउणगे? आखे हाँ है तो मुश्किल पर मैं इलम दा जोगी हाँ और मैं खोजी हाँ, मैं कटांगा वाला। और मैं क्या तेन एक गल वादे ना दसा जिसे वास्ते तलाश करना ही कोई ना पवे। आखे दस। और मैं क्या किदे पीछे लगे और जिन्नू मुस्तफा देवे अला हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, सीने दा टेल ला के नारा हैदरी, नारा
ऑफ काज़मी आस्ताना लिया बाडे वाला शरीफ। ओ बदबख्ता, मकाम ओदे लोड़ना है जिदे लभदा ही नहीं हो, छड़दा किनू है जिदा ना बोलदा ते निरा जन्नतियां च नहीं बोलदा, जन्नत दे मालकां च बोलदा, जिदे वास्ते ढूंढना नहीं पौंदा। हदीस शिया दी नहीं है, शिया दी नहीं, ये भी बहाना तू बनाया है, ये तो शिया भी लेनी होवे ना ये हदीस ते साडी किताब चो आके लेंदे ने। उन्हां बेचारियां को रिवायत है इत्थे है किथे, और रिवायत वाले है ही नहीं। उन्हां दा इंतजाम तो इमरान खान हुण कीता है शुरू, बंगट हर थवे, और रिवायत जो का पुत्र नहीं हो, और रिवायत अहले सुन्नत उलमा ने लिखियां, तू ढूंढने थल्ले सल्ले में जाके किधरों कोई दलील मिल जाए, मैं आना मुस्तफा फरमाते ने ओए निरे जन्नती नीचे इन्हां दी मां जन्नत दी मलका, इन्हां दा बाप कासिम जन्नत और कासिम कौसर, इन्हां दी मां मलका जन्नत ते दोवें शहजादे जन्नती जवाना दे सर। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, नारा हैदरी। वाह वाह, शादी जिंदाबाद। कहंदे ने और कहंदे ने साडे पंजाब वाले बादशाह ने चूड़ी कर ली ना ते बीमार रहन लग पई। बादशाह पूछता वे तेन हो की गया, उस आखे मैं बड़ी तकलीफ विच की, आखे एक टेबल उत्ते सारे खाने मिल जाते ने इस वास्ते मैं बड़ी तकलीफ विच। उस आखे फिर आखे मैंने मंगण दिया कर, उस आखे मंग ले, अलामती तौर पर मंग ले, उन गलियां जाके ना मंगी मेरी बेइज्जती होसी। उसको 20 आले बनवाए, हर आले में थोड़ी थोड़ी शह रखाई। उस आखे तू इन समझ में किसी का अबू है, तू अपनी आदत पूरी कर ले, बीमार ना हो। कोई नहीं समझ आई, ये भी किसी चूड़ी दी नस्ल ने जिदे पल्ले कुछ नहीं, ओदे वास्ते कुरैशिये कट देन पे बैठ ते इज्जत वाले दे दुश्मन ने, क्यों कि उन्होंने ते इज्जत दी रब ने। और नाना इन्हां दा जिदे तो बाद कोई रसूल ते नबी भी रब ने नहीं बनाया। अब्बा ओए जेड़ा शहनशाह है अरब आजम में, ते अम्मा ओए जिदे वास्ते प्यारे मुस्तफा फरमाते ने पे इन्नमा फातिमा तो बदातुन मिन्नी, फातिमा मोहम्मद दे जिगर दा टुकड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशा जी क्या बात है। पर इयो जे चूड़ियन किदो रास आउन, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जिंदाबाद किबला जिंदाबाद। हर जानदार दी अपनी अपनी गिज़ा है ना, ते जिसने गंद खाना हो ओनू इयो जे पाक किस तरह सुखांदे नहीं समझ आ रही। असी जी हदीस दे खोजी हाँ, मैं क्या खोजी दा काम है किसी छुपी हुई शैन कढ़ना। एदा मतलब है सावा सावा नजर कोई नहीं आउंदा, थले जाके ढूंढ दियो ते जिदे अलम लहरा रहे हैं। जेड़ा निरा मोमिन नहीं, जिदे ते ईमान लियाने नाल असी मोमिन होने। दब क्या को सुभान अल्लाह। जेड़ा निरा जन्नती नहीं बल्कि हुजूर फरमाते ने मन अहब्बा हाज़ैन यानिल हसन वल हुसैना
अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती फिल जन्ना। जेड़ा हसन हुसैन नाल प्यार करेगा मेरा उम्मती, मैं मुहम्मद जन्नत विच अपने दर्जे विच हुसैन दे गुलाम नूं लेके जावां। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। शेरे अहले सुन्नत, ललकारे अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी साहब, साहबजादा पीर सैयद सखी लजपाल। तू जन्नतां लोड़दा फिरना है, आखे 40 दिन साडे नाल चलो, नाल चलो, अगो तुहानू सखर ले जाना है। मैं कह तू उत्थे जाके की करना जी, तुहानू बलोचिस्तान ले जाना है। मैं कहें तो आखे जन्नत दीवानी है तुहानू। मैं कह तुहाडे प्यो दी जिहड़ी शै तुहाडी है नहीं, वो दीवानी किवें जी? आखे कुछ अमल दसा, वो अमल कबूल हो गए। अमल दसा पर यकीनी नहीं, अगर कबूल हो गए तो मैं कहो कमली माऊ दिया पुत्रा, अमल दसे मुड़ो कबूल हो गए, यानी ये भी नहीं दसदा बा यकीनन कबूल होंगे। तेरे कोल शै ही कोई नहीं ते किस बरते सन ले टुरे नाल, और सानू ओदे नाल ले राण देंदा जिदे वास्ते रसूल पाक फरमान जे तुहाडे सीने विच हुसैन दे प्यार निकलिया ना ते आम जन्नत नहीं, मेरी जन्नत ओ दर्जा जिदे वल्लों नबी भी इंज तकदे ने जिवें जमीन ते खलो के तुसी आसमान दे तारे तकदे हो ना, इंज नबी जन्नत में हुजूर दे मकाम वल्लों। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मंडी फुलरवान जिला सरगोधे दे अंदर मैं तकरीर कर रहा से, आज तो कोई तकरीबन 35-40 साल पहले की गल है। उत्थे एक बड़ा मौलवी सी मशहूर देवबंदा फजल इलाही नाम सी ओदा, हाफिज फजल इलाही बड़ा मौलवी सी उन्होंने, उसमें रुक्का लिखा। मैंने कहने लगा तू सन देवबंदियां तुसी आ देवबासी बेअदब हाँ, बेअदब ते तू है। हुजूर दा दर्जा नबियां तो भी उत्ते दसना पिया, और है भी हदीस विच इसे तरह। मैनू भी वो कहने लगा रुके च भी मैनू भी पता है, लेकिन उस दर्जे विच जदों इमाम हसन हुसैन नूं चाहण वालियां नूं हुजूर ले जाणगे ते नबी ते नीचे रह जाणगे, ते आई तो तुहाडी शिरक वाली गल है या तौहीन वाली गल है कि नबी नीवे ने, ये उम्मती जिहड़े ने हुजूर दे दर्जे चुन गए हसन हुसैन नाल प्यार करके। इस हदीस में मेरे वालिद का नाम लिखा जी, ओदा पुत्र है ते ततबीक बयान कर, यानी बकायदा रुका लेके मैंने कहता भाई ओदा पुत्र है ना तो फिर समझा के जा, क्योंकि तेरा बाप ते अब्दुल हदीस सदांदा है, तो तू किवें इंजे तर के गुजर जाएगा? जरा डुब्बी ला के जा इथों। मैं अगर डुब्बी लानी है, मैं पूछ के आया उन्होंने बे इजाजत तकरीर नहीं मैं शुरू की थी, मैं अगर डुब्बी ला के तेन दसना वा। अंबियाए किराम जानते ने दर्जा उम्मतियां दा नहीं है, दर्जा हुजूर दा। ते अपने दर्जे शहनशाह जदों रवे ते कला ते नहीं ना रहिंदा, अपने नौकरां नूं भी ते नाल ही रखदा है। ए सईदा दे मनन वाले हो, हजरत खातून जन्नत दी वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा मैं जन्नत में तेरा महल तक के आया मेराज दी राती। बड़े ही खूबसूरत रब ने तेरे वास्ते सफेद मोतियां दा महल जन्नत में तैयार किया है। हजरत
खातून जन्नत ने वो गल याद रखी। एक दिन पूछया अब्बा जी अम्मी का आज महल जन्नत में बयान किया जे, मेरा आज ताड़ी नहीं जी दसिया। फरमाया तेरा तकिया ही नहीं, जन्नत में तेरा महल नहीं तकिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। फरमाया मेरे हसन ते हुसैन का, फरमाया इन्हों का भी नहीं देखिया, देखता तो बयान करता। खदीजा का देखे, एक और हदीस में हजरत उमर का भी देखे, बल्कि हजरत उमर को हुजूर ने भी फरमाया कि मैं तेरे महल के बूहे के खड़ा रहा, दिल करता सी मेरा अंदर जावा, पर तेरी गैरत मैनू याद आ गई कि तू डाढ़ा बड़ा ते मैं अंदर नहीं गया। हजरत उमर दी चीका निकल गई, यार रसूला गैरत ते तुहाडे वास्ते, मेरा तो सब कुछ उंज ही तुहाडा है। फरमाया नहीं भाई उमर, मैं तेरी गैरत समझ दिया, फाटक तो अंदर नहीं गया। खदीजा दा माल भी तकिया ते उमर दा भी तकिया। बुखारी दी हदीसा उठा के तक लो। खातून जन्नत पूछा अब्बा जी मेरा मकाम? फरमाया तेनू पता है रब ने तेरे अब्बा का केड़ा मकाम रखे? यार रसूला मैनू पता है। आप फरमाया सी कि नबी इंज वेखदे ने ओदे वल्लों जिवें जमीन तक खड़ा बंदा आसमान दे तारे। फरमाया फातिमा ओ महल जन्नत दी होवी ओसी जिदे विच तू ते तेरे पुत्र मेरे नाल ना होण। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मैं रब नाल गल कीती है कि ना तेरे बेटियां नाल मैं ज्यादा बैठ सकिया, ना तेरे नाल गल कर सकिया। क्यों? इस वास्ते कि मैनू रब दे कम्मां ने इतना मसरूफ रखा है उम्मत वास्ते कि मैं तुहाडे नाल कदी भी कलाम तवील कर नहीं पाया। मैं रब नू आख्या रब सोनिया तेरी जन्नत विच बड़ी जाए, पर मैनू मेरे महल में फातिमा भी चाहिए, हसन ते हुसैन भी चाहिए। ते मैनू रब ने इजाजत दी है कि निरे हसन हुसैन नहीं, जिन्हां दे सीने च हसन दी मोहब्बत होगी वो भी नौकरी तेरे महल में। और दोस्तों ए मौलाना ने तुहाडे सामने बैठे ने, इत्थे एक बुजुर्ग नौजवान पीछे बैठा सी, इन्होंने आखदे पराट मेरी निगाह जाए, मैं तकना साडे वल्लों पीरां वल्लों तकना, इन्हां पीरां वल्लों तकना। ये डट के बैठे रहे, ये तकरीर करन नहीं आए, हालांकि कर सकते। ये मुनाज़िर आज़म दा पुत्र है, ये बाप ने हर फिरके दे आलिम नाल नथ पाई होनी, लेकिन इस वक्त मेरे नाल मेरे अजीज बच्चे छोटे भाई की हैसियत नाल आए, खिदमत वास्ते आए, पानी लैके बैठे। मेरे ऑपरेशन होया, मैनू गुट गुट पानी पीना पौंदा है, वो लैके बैठे ने। ते कोई बंदा दूजी बारी किसे नहीं कहा भाई तो हट जाओ। क्यों? और रमज समझ गए कि ये बंदा ना बुलाया ऐसा, ना एदा नाम लिखा इश्तिहार ते, ना इन्हें तकरीर करनी, ये भी बवेगा किथे? सईदा दे कदमां विच तख्त दे उत्ते। ते समझदार सवाल नहीं करेगा। क्यों? उन पता है ए ते बैठे ने कोई सानू दसन या सैयद होने निस्बत या दसन दी नीयत नाल, या इन्होंने बुलाया कि इन्होंने कुछ बयान किया। ये कुर्सियां ते बन गए, ये तख्त ते बन गए, ये स्टेज ते बन गए, ते खादिम ते भी एतराज कोई नहीं करेगा। क्यों? कि अपनी हैसियत जो नहीं बैठा, ये इन्होंने खिदमतगार की हैसियत जो बैठे। मैं क्यों फजल इलाहिया और निरा नार खा ली, तेरे ते फजल है कोई? वाह 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 जी वाह वाह जी। नबी भी जानते ने मकाम नाने दा, ते दोतरे तो बगैर ओदा घर जन्नत में आबाद नहीं होता। इस तो उन्होंने लेके गया। देख हसन हुसैन सखियां दी औलाद ने, वो आखदे ने मेरा नाना ऐसा नहीं हो जाना, जिन्हें सारी उम्र साडे नाल प्यार किया वो दूर रहणगे ते असीं नहीं रहांगे।
फरमाया हसन हुसैन तुहाडे तो बिना नाना नहीं रहता, ते जे तुसी नौकरां तो बगैर नहीं रहना ते जाओ मेरे महल के दरवाजे सारे ते खुले ने, तुहाडे जिन्नू जिन्नू नौकरी च कबूल कर दियो मुहम्मद अपने महल में ओनू जगा था। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। गुफ्तगू और उलमाए किराम भी फरमानगे, मशाइख भी फरमानगे, सारियां गल्लां एक रात विच नहीं ना हो पांदियां अपने वक्त मुअय्यन विच, लेकिन कोई सवाल मेरे को आंदे रहंदे ने, मैं करदा रहना। आयत भी जेड़ी पढ़ी बड़ी तवील तुहाडे सामने 17 पैगंबरां दे नाम ने आए, जेड़ी आयतां मैं पढ़ी तुहाडे सामने। एक जगह रब उन्होंने फरमांदे सालिहीन ने, एक जगह फरमांदा मोहसिनीन ने, और ये नाल वजह भी दसी है कि पैगंबर भी सारे यही क्यों बना दिते एक खानदान दे। फरमाया मेरे इब्राहिम दी आल जी हुई, मिन ज़ुर्रियतिही दा लफ्ज मौजूद है जिथों मैं कलाम शुरू किया है ना कुरान पाक दा। ए ज़ुर्रियत इब्राहिम है, नबूवत इन्हां ते खास है, इमामत इन्हां ते खास है। हुण आख्या फर्क की है भाई, की फर्क है? तो जिन्होंने फर्क कुछ नहीं ना लगता, हम में और नबी में क्या फर्क है? हाँ बकायदा कहते। तो मैं उन्होंने पूछना अच्छा तुहाडे ते वही आउंदी, तुहाडे वही आउंदी? आखे नहीं। अल्लाह अकबर। मैं आखे भाई नहीं आउंदी तो फिर तुहाडे ते नबी विच ते बड़ा फर्क होया। मुसलमानों तीसरा की मकाम बयान होया है इन्हां नबियां दा। फरमाया कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन्हां सारे दे सारियां नूं असां सारियां जहानां उत्ते बुलंद रुतबा अता फरमाया। जहान इन्हां दे नीचे ने, ये जहानां तो उत्ते ने। मैं कहा मौली जी तुसी भी जहान विच लगे फिरदे हो, लेकिन फिल आलमीन हो, ओ अलल आलमीन। फी भी भांडे वास्ते वे, फी लिज़र्फियते शरामेत विच वाज़े ने लफ्ज़ जिहदे वास्ते वज़ा कीते न हरफ ओदे जी अल बाउ लिल इल्साके अला लिल इस्तिलाए फी लिज़र्फियते। मैं क्या भांडे विच रहो क्योंकि तू फी है, ओ अला ने, अला उलूम वास्ते होता है, बुलंदी वास्ते होता है, गलबे वास्ते होता है। फी बर्तन वास्ते होती, बर्तन दे विच ते कमलिया तू छल्ला मारना बर्तन चो भी निकलने ते दुध भी होवे ना पाक, तू ते है ही पलीत है, और दुध भी होवे ना पाक ते बर्तन चो बाहर डिग जाए तो बिल्ली कुत्ते ही और मुंह लांदा है, इंसान दा बच्चा नहीं लांदा। ते तू ते किसे भांडे दे ही नहीं रिया, ओ कमलिया जिन्हां दे जरिए रब बख्शना है उन्हां तेरा वैर लग गया ते भांडे विच रहो। पीर सजी मोहम्मद शाह दे डेरे ते जेड़े आए बैठे हो, ओ तुसी बर्तन दे विच हो, जेड़ा बर्तन रब ने रखे सैयद दे पूरे उत्ते। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। साहबजादा पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहब काज़मी, आस्ताना लिया बाडे वाला शरीफ, आस्ताना लिया बाडे वाला शरीफ, आस्ताना लिया बिक्की शरीफ, आस्ताना लिया अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया गोलड़ा शरीफ। मैं कोई बड़ा फलसफा नहीं बयान करता तुहाडे सामने। साढ़े ते शायरा ने बड़े आसान करके लफ्ज बोले ने और बड़े बड़े अजीब लफ्ज बोले। मैं शायद न्याजी साहब की शेर सुने, उन्होंने जुबानी भी सुने एक बार
कि किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहन हुण समझ आई जी कि लोड़ की है जी सन तो तर्जुमा आप आउंदा है मैं कहते नहीं आउंदा आधा आउंदा है यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम मैं आख्या जब खतफ हो गया तेरी आँखां दा तो हुण की आउंदा ही तू आयत भी केड़ी चुनी जड़ी आप ही तेरे वास्ते सब कुछ दसदी है भाई तू की शै कमलिया तेरे ते वड्डे नहीं आया तू आना ते तर्जुमा आउंदा कदी बैठो सामने ना हाथ जोड़ी हुई तो तेन दसांगा तर्जुमा कितना होता है अपने बैग है जंगल में मोर नाचा किसने देखा ते नचदा फिर जदों फिर हाथ जोड़ी हुई तो पता लगेगा ओए कमलिया तर्जमे गुस्ताखा नहीं आउंदे तर्जमे आउंदे ने ते महबूबा दे अदब करन वाले तर्जुमा की होता है तू आना बराबर मैं कर तर्जुमा कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन एदा तर्जुमा करके मैंने सुना ते फिर जो कुछ हर वक्त तशरीह करदा रहना वो ला के विखा इंप्लीमेंट करके विखा के तेरा अकीदा जारी होंदा है ते अल्लाह फरमांदा है ए नबी ने ते सारियां जहानां तो उच्चे ने एक बारी दब के बाडे वाली वाले दब क्या कर मेरे फालिए की जबान चो दब के दा मतलब होता जोर नाल हौली बोलने दब के नहीं उर्दू में दब के मतलब है तो नीचे होके लेकिन पंजाबी फालिए तो पिंडी बट्टिया में दब कर मतलब दबा के दब के सुनो एक मौलवी मैंने कहने लगा मैं कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन ते नबियां नाल आया ते तेरा मौजू ज़ुर्रियत ते मैं कहा तू काला क्यों 9 महीने पूरे नहीं कीते कोई 2 महीने इंक्यूबेटर में रहे काले बच्चे कहीं जम जाते ना और फिर साह ही नहीं बेचारा ना आउंदा उन्होंने शीशे में पाई रखते मैं कहा मौलवी तू भी शीशे च रहा है क्यों जिन्होंने पूरे 9 महीने होंगे ना वो ठल जाते हैं क्यों बस शायद अगली आयत भी सुन लो मत वो गल हो काले बच्चे 6माहे 7माहे वो बुड़कते रहते हर वे मैं क्या 9 महीने पूरी कीते ने मैं क्या अगली आयत सुन काला क्यों है कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी आखिर तक आवाज आनी चाहिए दब गया को सुभान अल्लाह। सिर्फ वही सारे जानों से ऊपर नहीं उनके माँ बाप भी ऊपर हैं होना को सुभान अल्लाह। व ज़ुर्रिय्यातिहिम और उनकी औलादें भी सारे जहानों से ऊपर हैं। फिर खास करके ध्यान करना मैं उर्दू भी छड़ी थोड़े प्यार वरना मैं तकरीर उर्दू शुरू की थी तो मैं अगर समझ ना आवे तो मैं उर्दू केड़ा ही दसना मैं मिर्ज़ा गालिब दी खतूत पढ़ता रहा नार में गल तो थोड़े नाल करनी जी। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम इख्वाने वखरा क्यों है ज़ुर्रियत आ गया तो इख्वान भी उहदे विच हो जांदा। फरमाए भाई जिहड़ा हुंदा है ज़ुर्रियत नहीं हुंदा ज़ुर्रियत उहदी अपनी नस्ल है ते रब फरमांदा भाई नूं भी खाली ना समझना जिन्हों नबी कहे ना मैं भाई है ध्यान नहीं आया जिन्हों नबी कहे ना कह खुद उम्मती ना बने भाई नबी कहे अंता अखी या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा अली निरा इस दुनिया दा नहीं दिहाड़े हशर दे भी अली मेरा भाई है
तो रब ने क्या फरमाया, इखवानिहिम, नबी सारे जाना तो उच्चा, नबी दा भाई भी सारे जाना तो उच्चा। अगर किसी ने तर्जुमा समझ ना आवे तो मैं फिर अर्ज करना एक बारी, ये तुहाडे नाल गल नहीं, ये उलमा नाल गल है, ठीक है। तुहाने दी लोड़ कोई नहीं, समझ नहीं आएगी जल्दी। देखो, मिन आबाए नहीं, व मिन आबाए व ज़ुर्रियाते व इखवाने, वाओ आतिफा। इसके बाद जो कलाम है मातूफ और मातूफुन अलैह, इसका कबल का कलाम है, वो क्या है, व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। मिन आबाइहिम का अतफ किस पर है, कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन पर। तो रब क्या फरमा रहा है, ये नबी ही सारे जानों से ऊपर नहीं। अल मातूफो फी हुक्मिल मातूफी अलैहि, अगर मातूफ अलैह सारे जानों से बुलंद है, इस पर जिसका आतफ है वो भी सारे जानों से बुलंद है। और ये मसला एक मसला ग्रामर है, एक किसी फिरके का मसला नहीं। मतलब कोई आके हाँ इनके नजदीक होगा, मगर ना, ये तो अन्नाबुल वाज़े में भी लिखा है, ये काफिये में भी लिखा है, ये मतन मतीन में भी लिखा है, ये फवायद ज़ाइया में भी लिखा है। ये ग्रामर का मसला है, इसका अकीदे से या मसलक या सेक्ट से ताल्लुक है ही नहीं। ग्रामर तो सबकी होती है। मातूफ का हुक्म वही होता है जो मातूफ अलैह का हो। मातूफ अलैह सारे जानों से बुलंद है, जिनका आतफ है वो भी सारे जानों से बुलंद है। ज़ुर्रियत मोहम्मद, ज़ुर्रियत इब्राहीम, इखवानिहिम, अली मुर्तज़ा बुलंद हैं सारे जानों से। कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और सुनो, नाम सुनो, मोहम्मद है मुस्तफ़ा, और भाई है मुर्तज़ा, और नवासा है मुज्तबा। ये तीनों लफ्ज कुरान के हैं। इन्नल्लाह हस्तफा से मुस्तफ़ा, इल्ला मन इर्तदा से मुर्तज़ा, वज्तबैना हम से मुज्तबा। फरमाया ये है घराना 18,000 आलम जिसके कदमों के नीचे है। कौन सा घराना, जिसका मालिक मुस्तफा, जिसका मालिक मुस्तफा और जिसका वारिस मुर्तज़ा और उसका इमाम हसन मुज्तबा। तो कौन है इस फख्र वाले जो मुस्तफा वाले हैं, मुर्तज़ा वाले हैं, मुज्तबा वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और आखिरी बात, और बात खत्म। लोग कहते हैं जी सादात की क्या खुसूसियत है। मैं कहता हूं अल्लाह के नेक बंदों पर जाओ, दुआ कराओ, जाकर कहो, ठीक है। स्वालिहीन की दुआ अगर कोई सबूत चाहे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ सिखाने के लिए फरमाया, सिखाने के लिए। खुद हजरत उमर से फरमाया कि उमर तुम जा रहे हो मक्का, अखी ला तंसा फी दुआ, जब मक्के जाओ तो दुआओं में मुझे भूल ना जाना। कह दो सुभान। दुआ कराने का मैं मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने, लिहाजा किसी भी मुसलमान भाई से कह सकते हो दुआ। जरूरी नहीं है कि वो आपसे बड़ा बुलंद हो तो तभी दुआ कराओ। हर मोमिन की दुआ अल्लाह सुनता है, आप दुआ करा सकते हो। लेकिन याद रखो, ये ध्यान से मसला सुनना, इनके लिए दुआ के लफ्ज बोलने पड़ेंगे। दुआ कज़ाए हाजत के लिए दुआ, मुझे ये चाहिए दुआ, वो दुआ करेंगे। आल की क्या खुसूसियत है? क़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लाआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, तुम्हें बादशाह दिया है, वो तुम्हारा ताबूत रहमत वाला तुम्हें ला देगा, ये उसकी बादशाहत की दलील होगी। और उस ताबूत में क्या है? मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून, आले मूसा के पुराने कपड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का अपना असा है टूटा हुआ, हारून अलैहिस्सलाम की जूतियों का जोड़ा है, और उनके खानदान आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात है। मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून, तो जिसमें ये तबर्रुक है पुराने, उसकी इज्जत रब क्या कर रहा है? तहमिलुहुल मलाइका, लाएगा तो बादशाह, लेकिन उठा के लाएंगे उस ताबूत को फरिश्ते, मलाइका ने कांधों पर उठा रखा होगा। और नक चढ़ा हुआ भी हमसे पूछता है कि ये क्या रखा हुआ है आपने? बुजुर्गों के, मेरे बुजुर्गों का तयम्मुम, जिस बीमारी के दिनों में तयम्मुम फरमाते जिस पत्थर पर, वो भी रखा हुआ है। तो एक आदमी का, आप तो पढ़े लिखे हो, आपने क्यों रखा है? मैंने कहा मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून के लिए रखा है। लत्थे पुराने कपड़े आले हारून दे रब समवा के रखे ने, ते आले मोहम्मद दे लत्थे पुराने भी सटने आए थे नहीं। और ये किसने लिखा? इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर उठा के देखो, उनके तबर्रुकात। बनी इसराइल को मुसीबत पड़ती ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, या अल्लाह आले हारून और आले मूसा की इन पुराने कपड़ों का वास्ता हमारी दुआ कबूल कर, और अल्लाह मुरादें अता फरमाता। तफसीर कुर्तुबी उठा लो, तफसीर कबीर उठा के देख लो, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की रूहुल मानी उठा के देखो। हाँ, इमाम राजी फरमाते हैं जब आले मूसा और आले हारून के पुराने कपड़ों का भी वास्ता रब रद्द नहीं करता, दुआएं कबूल करता है बनी इसराइल की, तो आले मूसा और आले हारून से आले मोहम्मद उतनी ही ऊंची शान रखती है जितना मोहम्मद मूसा और हारून पर शान रखते हैं। आले मोहम्मद आले मूसा आले हारून पर उतनी ही बुलंद फजीलत रखते हैं जितने मोहम्मद मूसा और हारून पर फजीलत रखते हैं। तो अगर उनकी पुरानी जूतियों का वास्ता, कपड़ों का वास्ता अल्लाह रद्द नहीं करता, तो इमाम राजी फरमाते मेरा ईमान है कि अगर ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बाकर और जाफर और सादिक इमाम मूसा काज़िम इनके नाम का वास्ता दिया जाए तो रब ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हदीस पाक के इमाम, फिका के इमाम, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन आइम्मा किराम और पंचतन पाक के इसमें अस्माए गिरामी लिख के तो बड़े सख्त लाइलाज मरीजों को अता फरमाया करते और अल्लाह शिफा देता। आपके मुहद्दिस तालिब इल्म जो हदीस पढ़ने वाले तालिब इल्म थे वो अर्ज करते, हुजूर हदीस पढ़ ली, इतना ज़माने से साथ रह रहे हैं, यही पता चल जाए क्या लिखते हैं, क्यों रोते आते हैं, तवीज़ ले जाते हैं, फिर हंसते आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आखिर इसमें चीज़ क्या है? फरमाया देखो ये बताने की चीज़ नहीं थी, लेकिन तुमने पूछ लिया, मैं मसनद पर बैठा हूँ हदीस पर, हदीस पढ़ाने वाला बखील नहीं हो सकता। देख लो मैं और कुछ नहीं लिखता, इसमें मैं सैयदा खातून जन्नत पाक के ख़ानदान के नाम लिखता। इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला हर मर्ज से शफा अता फरमाता। ये हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उनके पाकीज़ा नाम है, ये कुतुब हैं ज़माने के। हज़रत मुजद्दिद पाक ये लिख रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार हों वो तो बहुत करीबी हैं, आपको पता है ना, वो तो बहुत करीबी जी, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो जद पाक है सारे सादात की, जिनको रब ताला ने वो शाने दी हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पारसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुरान की तफसीर लिख रहा था बुखारा शहर में बैठे हुए,
इन शानिया का वल अबतर की जब आयत आई तो मेरा दिल किया कि मोहम्मद पारसा चल दिल्ली, बुखारा से सेंट्रल एशिया, वस्त एशिया से दिल्ली तक सफर करता हूं, इस आयत की फिर तफसीर लिखूंगा, जरा देख लूं कि क्या नबी का दुश्मन ही अबतर है। कहते हैं मैं बुखारा से चला और दिल्ली तक आया, हर गांव हर कस्बे में रुकता था और पूछता था, लोगों बताओ यहां कोई यजीद की औलाद रहती है? किसी एक शहर में भी मुझे यह जवाब नहीं मिला। मैंने कहा यहां कोई इब्ने ज़ियाद की औलाद से बंदा रहता है? कहा नहीं। कहा कोई शिमर जोशन की औलाद से रहता है? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। फरमाते हैं मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम एक कस्बा भी खाली नहीं निकला। मैं पूछता था यहाँ इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की औलाद भी है? सुभान अल्लाह। शहर वाले बोलकर बताते थे, ए बुजुर्गो इस शहर का सबसे परहेजगार और मुत्तकी इंसान वही है जिसके चेहरे पर नजर ठहरती नहीं, वो सैयद सज्जाद की औलाद है, करबला वालों की औलाद है। हमारे शहर पर कोई मुसीबत आए वो हाथ उठा दे, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दिल्ली पहुंचकर ख्वाजा मोहम्मद पारसा ने मुकम्मल तफसीर लिख दी। नशाने का वल्लभतर क्यों? फरमाया मैं आंखों से देख कर आया हूं, मुस्तफा की आल के दुश्मन का नामो निशान मिट गया। जो मिटा, जिसने मिटाना चाहा उसका नाम लेवा कोई नहीं, और जिसका सिर्फ एक बच गया था उसकी औलाद से कोई गांव और कस्बा भी रब ने खाली नहीं छोड़ा। मोहम्मद पारसा ये शहादत देता है कि मेरे रब ने नबी और नबी की आल को अबतर नहीं रखा, उनके दुश्मन को अबतर किया। जिसने मिटाया वो मिट गया, और जिसे रब ने साबित रखा क़यामत तक ना खुद मिटेगा ना उसकी आल को कोई मिटा पाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोस्तों ये कुछ हिस्सा एक गोशा है जो आपके सामने मैंने उनकी शान पाक का अर्ज किया। अल्लाह ताला हमें दिल से अल्लाह हमारे दिलों को उनकी मोहब्बत के लिए खास, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह का कुर्ब बख्शे। मैंने हदीस जामे तिरमिज़ी से आपके सामने पहले पेश कर दी है, कुर्ब बख्शने वाली है और हमेशा का कुर्ब, क्योंकि जन्नत में जो मकाम होते हैं वो फिर ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए ये मकामात इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के ज़रिए से मिलते हैं, और ये मकाम हैं ही उनके मकाम, उनके खादिम के लिए, उनके मुहिब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। और क्या हुजूर फरमाते हैं ये जो बच्चा है ना हुसैन, ये सिब्तुम मिनल असबात है। मौलवी सलीमुल्लाह तकरीर कर रहा था, वफाकुल मदारिस का सदर, कहते बच्चों में एक बच्चा है। मैं सुनता रहा कि आखिर मौलवी उनका सदर है, इंसाफ से तर्जुमा कर देगा। मैंने कहा हर बच्चा बच्चों में एक बच्चा होता है, ये फिर हुजूर का कलाम फसीह तो नहीं रहा, ये कोई फसाहत है? बच्चों में एक बच्चा है, हर बच्चा बच्चों में एक बच्चा होता है। मैंने कहा मौलवी जी फुट्टो, फुट्टो ना, सिर्फ तुम मिनल असबात का तर्जुमा बच्चों में एक बच्चा है, बच्चों में हर बच्चा बच्चों में बच्चा ही होता है, फिर इसमें फसाहत क्या है कि बच्चों में एक बच्चा है? तो सलीमुल्लाह भी पठान है ना, 2 रुके लिखे मैंने मुतवातर, 1978 की बात कर रहा हूं, जामिया फारूकिया वाला, ये मलीर में है और सदर है वफाकुल मदारिस का। 2 रुके जब मुसलसल लिखे तो पठान था, चटक गया, कहने लगा मुझे नहीं आता, तुम ही लिख भेजो। मैंने कहा इंसाफ से तर्जुमा करो तो हुजूर ये फरमा रहे हैं, ये बच्चों में आम बच्चा नहीं, ये खास बच्चा है। तब बयान करने की जरूरत है, वरना बच्चों में बच्चा कहने के लिए बयान की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चा बच्चों में बच्चा ही होता है। सिर्फ तुम मिनल असबात का तर्जुमा ये करना कि बच्चों में एक बच्चा है, ये जुल्म है। एक बच्चा नहीं, खास बच्चा है।
वो किसी ने पंजाबी में लिखा ना, तो मैं यही मुताबिकत मुझे सुने, एक खास बाल है, एक आम बाल, जेड़ा खास बाल है वो ज़हरा दा लाल है। ये सिफ्त का तर्जुमा कर रहा है। आपको पंजाबी में बड़ी बड़ी अजीब चीजें लिखी जाती हैं, ये सिफ्त मिनल असबात का तर्जुमा कर रहा है। एक तो आम बच्चा होता है, जिसको ले हुजूर को बयान करना पड़े कि ये सिफ्त मिनल असबात है, वो खास बाल होता है, और जो खास बाल है वो सैयदा ज़हरा का लाल है। और खास खुसूसियत क्या है, सैयदा से बढ़कर मुशाबे कोई नहीं रसूल पाक के। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती है, अशबा मा रायतु अहदन अशबह बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा। और आखिरी लफ्ज इस पर खत्म कर देता हूं। हज़रत दाता साहब फरमाते हैं, अशबाह को सिर्फ आपने ये समझ रखा है कि उनका माथा मुबारक या आंखें मुबारक या भवें मुबारक या नाक मुबारक अब्बा जान की तरह था। इसको अशबाह नहीं कहते। इसका मतलब होता है कि ये शक्ल में उन जैसा है। अशबाह तब हो सकता है जब जैसे शक्ल उन जैसी है, ऐसे ईमान उन जैसा हो, ऐसे दिल उन जैसा हो, ऐसे रूहानियत उन जैसी हो, ऐसे सीरत उन जैसी हो। क्यों? इसलिए कि बच्चे शक्ल में तो माँ बाप पर हजारों होते हैं, सीरत मिले तो बात बने। और भी बच्चे हैं, आपको अगर आपका स्ट्रक्चर चेहरा का देखा जाए तो दादा से मिल सकता है, अब्बा से मिल सकता है, ऐसा होता है। इल्मुल क़ियाफ़ा में लोग पाँव को देख कर बयान कर देते हैं कि फलां का बेटा है। हाँ, हज़रत उसामा की शक्ल मुबारक, हाँ ना, हज़रत अम्मार शक्ल मुबारक, अपने बाप से रंग में फर्क था, लोग उनके बारे में बात करते थे। रसूल पाक ने दोनों लेटे हुए थे, अपनी चादर मुबारक उनके मुंह पे डाल दी और इल्म क़ियाफ़ा का माहिर आया, फरमाया ये पाँव देखो, ये दोनों, एक के पाँव जरा सफेद हैं, एक के काले हैं, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? क़ियाफ़ा वाले ने देखकर कहा, मोहम्मद तुम पे तो वही आती है, तुम क़ियाफ़ा से क्यों पूछते हो? फरमाया इस बाप बेटे पर सवाल मेरे मानने वाले तो करते ही नहीं, तेरे मानने वाले करते हैं, इसलिए सवाल तुमसे कर रहा हूं ताकि उनकी तसल्ली कराओ। जो मोमिन है वो तो इनके बारे में सवाल ही नहीं करता, सवाल करते हैं मुशरिक, उनका तू पेशवा बना हुआ है, बात कर। उसने कहा सच्ची बात यह है कि दोनों बाप बेटा है, मुंह नहीं देखा, पैर देख के बस ये बाप बेटा है। फरमाया बाप बेटे में रंगत का फर्क भी आए, इल्मुल क़ियाफ़ा बता देता है, लेकिन फरमाया फातिमा इस तरह नहीं कि वो चलती हों अब्बा जान की तरह सिर्फ ना, बोलती हों अब्बा जान की तरह ना, फरमाया हदियन व दल्लन व समतन, फातिमा की रूह मोहम्मद जैसी, फातिमा का कल्ब फिजाए कल्बे मोहम्मदी जैसा, फातिमा तो ज़हरा का बातिन मुबारक बातिन मोहम्मद के अनवार से मुज़य्यन। तो फरमाया कमलिया जो हदियन दल्लन समतन बाप जैसी होंगी। तू सवाल करता है मासूमा ना हो तो खता करती है, और मासूमा का बाप झगड़ा नहीं, झगड़ा ये है कि जो जिगर हो रसूल का उस पर कुदरत का पैरा कितना होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमत मुकामे सैयदातुज़ ज़हरा। और आखिरी नसीहत ये है, आखिरी नसीहत ये है दोस्तों, अगर ऐसा ही होना है ना किसी को, तो अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत व जमात के तरीके को गंदा न करे। क्यों कि अहले सुन्नत में और कोई खराबी हो भी तो हो, अहले सुन्नत कभी बेअदब नहीं होते। अगर इस तरह की धमा चौकड़ी करनी है ना तुमने, तो जाओ दूसरे मजहबों में, खारजी हो, मुंह छुपा के अहले सुन्नत में मत बैठो। अहले सुन्नत की एक निशानी, मेरी भी 62 साल उम्र हो गई है और अहले सुन्नत में ही गुजरी है सारी, मैंने अहले सुन्नत में बेअदब कोई नहीं देखा। और अगर तुमको ऐसी
ना हमवार और ना मुनासिब और गुस्ताखाना बातें करने की आदत है ना, तो अहले सुन्नत को गंदा ना करो। अहले सुन्नत तो महबूबों के निशानात ढूंढते रहते, तेरी नाका के पीछे पीछे धज्जियां जेबो गरेबा की उड़ाते जाते। सोनिया तू जिस डाची ते बैठा हुए ओ डाची जिथे पैर रख चढ़े असी तो ओनू काबा बना के बह जाते। आपको जो करना है करो, ये नसीब की बात है, खसमांदा सिर खाओ। लेकिन मैं उससे बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। और तू जो करनी कर रहे, यजीद नाल उत्ते की कर लेगा, जा कर खसमांदा सिर खा। लेकिन अहले सुन्नत न सदा, क्यों कि अहले सुन्नत में और कोई कमी हो तो हो, बेअदब नहीं होते। एक दफा जोर से कहो दो ना, सुबहान अल्लाह। बेअदब नहीं होते अहले सुन्नत, ना तो वलियों के बेअदब हैं, ना सहाबा के बेअदब हैं, ना अहले बैत अतार के बेअदब हैं। और नुक्ते की बात यह है कि जो कौम सहाबा की बेअदब नहीं होती जी, हालांकि अहले बैत के लिए रब ने कहा अजरहा मर्रतैन, अहले बैत के दोरे मकाम है। मैं यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्कन करीमा। इनकी दोरी शान है, सुभान अल्लाह, दोरी शान है। तो जिनकी दोरी शान हो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तू जो कुछ बड़बड़ लगा हुआ है ना, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और बुजुर्ग तशरीफ फरमा है दौरे में, साथ में मैं उनके साथ था। इस पर मैंने कुरान पाक की 3 आयतों से इस्तेदलाल पेश किया हुआ है कि मासूम ना भी हों तो सोचा भी नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि मासूम का जिगर है ना। कोई समझ नहीं आई आप? मासूम अल्लाह के बुलाए बगैर तो नहीं बोलता। जब उनको जिगर कह रहे थे तो अपनी मर्जी से कह रहे थे। ये तेरा ख्याल है कमलिया मा यंतिकु अनिल हवा। मोहम्मद मेरे बाप होने की हैसियत से बेटे बेटी से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, रसूल होने की हैसियत से एक हकीकत बयान कर रहे। ये कैसे हो सकता? बदा तो मिन्नी, तो जो जुज को हिफाजत नसीब होगी कुल के सदके में, फरमाया मासूम नहीं पर मासूम का जलवा है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अभी भी समझ नहीं आई तो मुजद्दिद का एक इशारा समझ लो। किसी ने पूछा सरकार साया क्यों नहीं था? फरमाया ताकि आलूदा ना हो। तो रब जिनका साया ना निकाले कि आलूदगी ना पड़ जाए, उनके जिगर दूसरा वजूद बख्श दिया तो आलूदा कैसे हो?